11 जून को बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद का जन्मदिन मनाया गया, लेकिन इस पर भी कोरोना का असर दिखा। रिम्स में इलाज करा रहे लालू के परिवार के लोग वीडियो कॉल से जुड़े और फिर लालू प्रसाद के जन्मदिन का केक भी काटा। वीडियो कॉल से ही सही, अपने परिजनों से मिलकर लालू प्रसाद खुश नजर आए। अपनी बेटियों से बारी बारी से बात भी की। दोनों को ऐसे खिला देते हैं। हालांकि केक काटे जाने को लेकर जेल मैनुअल पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू को कई बीमारियां हैं, जिसका इलाज रिम्स में चल रहा है। पटना में लालू प्रसाद के जन्मदिन पर आयोजित एक कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। लालू के जन्मदिन के मौके पर केक काटा गया और फिर जैसे ही खाना बंटना शुरू हुआ, वहां मौजूद लोग बेकाबू हो गए। और खाने के लिए मारामारी शुरू हो गई। लोग एक दूसरे पर ही टूट पड़े। तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि आखिर हो क्या रहा है। अब इनको आखिर कौन समझाए कि कोरोना को ये पता नहीं है कि ये खुशी मना रहे हैं। कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके, इसे लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। शहरों में अधिकारी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोडरमा में कोरोना महामारी पर अंधविश्वास भारी पड़ता दिख रहा है। चंदवारा के उर्वा पंचायत में कोरोना से गांव और इलाके को सुरक्षित रखने के लिए आषाढ़ी पूजा के नाम पर बकरे की बलि दी गई, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी धज्जियां उड़ाई गई कि महामारी को भगाने की जगह लोग इसे दावत देते ही दिखे। सैकड़ों की संख्या में भीड़ की शक्ल में श्रद्धालु मंदिर के बाहर जमा रहे। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सब उनकी परंपरा में शामिल है और सालों से ऐसा करते आ रहे हैं। कि अगर हमको गांव अच्छा सुविधा, अच्छा शांति रूप से रहेगा तो माँ को आगमन में हम लोग गिरेंगे पड़ेंगे और पूजा पाठ करेंगे। अब जरा मुंगेर की तस्वीरें भी देखिए। अनलॉक 1 के दौरान दुकानों के शटर खुल गए। कल तक वीरान रहने वाली सड़कों पर सब्जी और फल विक्रेताओं की भरमार है, लेकिन कहीं किसी को कोरोना वायरस के संक्रमण की चिंता नहीं है। ये हाल तब है जब 200 से ज्यादा पॉजिटिव मामले के साथ मुंगेर बिहार में चौथे स्थान पर है। एक नंबर ट्रैफिक से लेकर पूरब सराय, कौड़ा मैदान, हॉस्पिटल रोड सब्जी विक्रेताओं और फल विक्रेताओं से पटा पड़ा है। ऐसे में उमड़ रही भीड़ और लोगों की लापरवाही ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। बिहार में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 6000 के पास पहुंच गई है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। अनलॉक 1 में दुकानें खुलने के बाद मुश्किल और बढ़ गई है। जरा गोपालगंज की ये तस्वीरें तो देखिए। मिठाई दुकान में कई लोग बैठे हैं, लेकिन ग्राहक तो छोड़िए, दुकानदार के मुंह पर भी मास्क नहीं है। सड़कों पर भी लोग बिना मास्क के ही टहलते नजर आ रहे हैं। न ऑटो वाले मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और न ही बैठे यात्री। लोगों को मास्क की अहमियत बताने के लिए खुद एसपी और डीएम को आना पड़ा। अधिकारियों ने लोगों से मास्क लगाने और सावधानी बरतने की अपील की है। खासकर बाहर से आए लोगों से बचने की सलाह भी दी है। बाहर निकले तो आप मास्क निश्चित रूप से लगाएं। दुकान में है, दुकानदार बैठे हैं, उसको लगाना है। जो कस्टमर आ रहे हैं उनको लगाना है। मार्केट में है, लगाना है। लेकिन हम लोग ये पा रहे हैं कि बहुत केयरलेसली कैजुअली लोग ले रहे हैं इस चीज। पहले इस पोस्टर पर नजर डालिए। कमाओ बीवी नहीं तो कमाओ टीवी, आज ही ले आइए। जी हाँ, बस इस पोस्टर ने ही कई लोगों का मन मोह लिया। अब बीवी कमाती नहीं तो भाई ने टीवी ही खरीद ली। जरा सोचिए, ये तो बेवकूफी का आलम ही है। कोई सिर्फ टीवी देखते रहने के लिए 5000 का महीना क्यों देगा? लेकिन धनबाद के प्रवीण पटेल ने तो इस टीवी को फ्रेंचाइजी ही ले ली। इसके लिए 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब टीवी दीवार पर टांग कर ऑफर देने वालों को खोज रहे हैं।
लेकिन न तो वो शख्स मिल रहा है और न ही वो ऑफिस। सब फर्जीवाड़ा था। थके हारे प्रवीण ने पीएम मोदी से सहायता मांगी है। सबसे बड़ी बात ये कि अभी तक पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी गई। दूसरे शहरों की तरफ देवघर में भी हजारों मजदूरों ने घर वापसी की है। ऐसे में इनके लिए रोजगार की व्यवस्था प्रशासन और सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन आर्थिक तंगी झेल चुके इन मजदूरों के चेहरे पर खुशी लौटने वाली है। सरकार ने कई रोजगार परक योजनाओं को हरी झंडी दे दी है। अब देवघर नगर निगम ने भी इसको लेकर काम शुरू किया है। निगम ने मिशन में पहले 1200 से ज्यादा श्रमिकों के लिए आवास की मंजूरी दी है, जिसमें बिजली और पानी मुफ्त दी जाएगी। बाद में इन सबको काम भी उपलब्ध कराया जाएगा। मिशन मोड में हम लोग लगभग 1250 प्रधानमंत्री आवास योजना का, शहरी आवास योजना का नींव खुदाई का कार्यक्रम करा रहे हैं। कोरोना काल में घर लौटे मजदूरों के लिए रोजगार और आवास की चिंता की जा रही है, लेकिन हम आपको पाकुड़ के बाजार समिति लिए चलते हैं। देखिए कैसे प्लास्टिक और कपड़ों को जोड़कर आशियाना बनाया गया है। कोशिश है कि किसी तरह जिंदगी का गुजारा हो जाए। यहाँ रह रहे 11 परिवारों का अपना घर था, लेकिन जब हिरणपुर फुटबॉल मैदान की घेराबंदी हुई तो इनके घरों को तोड़ दिया गया। कई परिवार पलायन कर गए, लेकिन बचे इन 11 परिवारों के लिए अब ये शेड ही सहारा है। इनमें से एक महिला ऐसी भी हैं जो गर्भवती है, लेकिन आंधी पानी की वजह से दहशत में जीने को मजबूर है। घर द्वार नहीं मिला, हम लोग को वीडियो साहब बोला कि हम लोग घर देंगे, दे नहीं पा रहा था। हम लोग क्या मजबूरी में हम लोग 3 घर बनाते हैं। अनलॉक 1 में लोगों की जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। 3 महीने से बंद मधेपुरा के सिंहेश्वरी मवेशी हाट को भी गुरुवार को खोल दिया गया। इसके लिए पहले पूजा पाठ की गई और फिर हवन किया गया, ताकि आगे कोई परेशानी न आए। इस दौरान यहाँ आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग भी की गई। हालांकि कोरोना का भय हाट पर भी देखने को मिला। बहुत ही कम संख्या में लोग पशु लेकर यहाँ पहुँचे, लेकिन संवेदकों का मानना है कि जल्द ही रौनक लौटेगी। मवेशी हाट बंद था और यह 2020 का यह पहला हम लोग कोरोना के चलते जो पूजा पाठ किए और साल का पहला दिन है। बांका जिले के बौंसी प्रखंड का डहुआ गांव आज भले ही गलियां सुनसान हैं, लेकिन एक वक्त था जब यहां के रास्ते गुलजार थे। वजह था यहां का पावर लूम, जो कि इस गांव की पहचान है। लेकिन 15,000 की आबादी वाले इस गांव के ज्यादातर लोग पलायन कर गए। अब कोरोना बंदी के बाद लोग गांव लौटे हैं। कुछ पावर लूम फिर से शुरू हो गई है, लेकिन वहां काम करने वालों की संख्या आज भी कम है। लोगों की मांग है कि सरकार मदद करे तो फिर ये व्यवसाय गुलजार हो सकता है। धागा महंगा आ रहा है और माल सस्ता बिक रहा है, इस वजह से हम लोगों का बहुत परेशानी हो रहा है। मुनाफा भी नहीं होता है किसी। सिलाई सेंटर का लगा बोर्ड और मशीन पर सिलाई करता शख्स, दूसरी तरफ मास्क के निर्माण में लगे लोग। आप सोच रहे होंगे कि कोई टेलरिंग की दुकान है, लेकिन आप गलत हैं। ये नजारा है मोतिहारी जेल का। जिन हाथों ने कभी दूसरों की सांसें छीनी थी, अब कोरोना से दूसरों की जान बचाने की जुगत कर रहा है। सेंट्रल जेल में सजा काट रहे अपराधी पीपीई किट और मास्क का निर्माण कर रहे हैं। जेल अधीक्षक की पहल पर किट निर्माण शुरू हुआ। जैसे इसकी जानकारी एसपी को मिली, उन्होंने और सामान उपलब्ध कराया ताकि ये कैदी बेहतरीन किट बना सके। अभी किट के लिए मूल्य का निर्धारण नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि दूसरे जगहों से सस्ती होगी। हम लोगों के पास कुछ पीपीई किट हैं पहले से, लेकिन ये इम्प्रोवाइज्ड किट है और जहाँ पे आवश्यकता होगी वहाँ पे यूज किया जाएगा। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है। हर कोई इससे निपटने में अपनी भागीदारी दे रहा है। ऐसे में सीतामढ़ी में बीटेक के एक छात्र ने भी ऑटोमेटिक सैनिटाइजर ट्यूनल बनाया है, जिसकी विशेषता यह है कि इससे गुजरने पर शख्स
खुद ब खुद सैनिटाइज हो जाएगा। ट्यूनल फिलहाल सीतामढ़ी के पुपरी बाजार में लगाया गया है। निर्माण करने वाले तौसीफ का कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर दूसरी जगहों से मांग होगी तो और सैनिटाइजर ट्यूनल बना सकते हैं। इसके निर्माण में महज 5,000 रुपए खर्च आता है। ये ऑटोमेटिक टाइप का है, इसी में मैन पावर की आवश्यकता नहीं है। लोग उसमें इन करने के बाद स्वयं चालू हो जाता है और निकलने के बाद सेल्फ बंद भी हो जाता है। ये है इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुकी अंजलि श्रीवास्तव, जो वर्तमान में दिल्ली के एक ट्रेवल एजेंसी में काम करती हैं, लेकिन लॉकडाउन के दरमियान वो अपने घर वाराणसी में ही फंस गई। इस दौरान उन्होंने आसपास के घरेलू हिंसा की कई खबरें सुनी। फिर क्या था, अंजलि ने कुछ ऐसा करने का सोचा जो दूसरों से अलग था। पूरे 1 महीने की वेतन से घर में रखे कबाड़ से एक सेफ्टी डिवाइस बना दिया जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कारगर है। घरेलू हिंसा या किसी मकान में फंसी लड़की या हॉस्टल में रहने वाली लड़की की जानकारी सिर्फ एक बटन दबाते ही पुलिस को पहुंचा देगी। यही नहीं, डिवाइस उस महिला का लोकेशन ट्रेस करते हुए 112 और 10 से 90 नंबर पर ऑटोमेटिक कॉल कर देगी। कोरोना के बढ़ते मामले लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में हर तरफ इसको लेकर खोज जारी है। आईआईटी गांधीनगर के प्रोफेसर ने वेस्ट वाटर में इस पर रिसर्च किया है, जिसमें ये जाना जा सकता है कि किसी इलाके में वायरस के संक्रमण की स्थिति क्या है। कोरोना वायरस का पता वहां के वेस्ट वाटर की जांच से पता चल जाएगा। इससे किसी इलाके में संक्रमण फैलने से पहले रोका जा सकता है। प्रोफेसर मनीष इस शोध को जल्दी ही सरकार को भेजने वाले हैं। कोरोना वायरस के जीन को डिटेक्ट करना है वेस्ट वाटर में, और उससे लोडिंग का पता चलता है कि कितने लोगों के मलमूत्र से ये वेस्ट वाटर में आ रहा है। साहिबगंज का आदिवासी बहुल पहाड़िया इलाका, जहां ज्यादातर गांवों में बिजली की समस्या है, ऊपर से मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं पकड़ता, लेकिन सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था कर दी है। एक तो गांव के लोगों के लिए मोबाइल डेटा महंगा लग रहा है, ऊपर से बिजली और नेटवर्क की समस्या ने परेशानी को और बढ़ा दी है। ऐसे में ज्यादातर बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे। कुछ के घरों में स्मार्टफोन है तो नेटवर्क के लिए उन्हें घर से दूर पेड़ों के पास जाना पड़ता है। अब सवाल है कि स्कूल कब खुलेंगे, पता नहीं, तो फिर पढ़ाई हो तो कैसे हो। माइंड रिफ्रेश नहीं हो पाता उससे, जैसे कि सामने बैठ के होते हैं टीचर लोग से, और फिर भी उतना वीडियो पे क्लियरिटी समझ नहीं आता है जिस तरह की टीचर के साथ बैठे करते हैं। समस्तीपुर का उत्क्रमित मध्य विद्यालय लगुनिया सूर्यकंठ और क्लास में पढ़ाते ये शिक्षक, थोड़ी देर के लिए आप चौंक जाएंगे। आखिर लॉकडाउन 1 में मंजूरी नहीं मिली तो क्लास कैसे शुरू हो गया? तो जान लीजिए, यहाँ छात्र मौजूद नहीं हैं, लेकिन ये पढ़ाई कर रहे हैं। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है स्कूल के एपीपी स्मार्ट लगुनिया की वजह से। बस छात्र ऐप डाउनलोड करते हैं, वहां लॉगिन करते ही स्कूल की हर सुविधा घर बैठे मिल रही है। इसके लिए सभी शिक्षकों और छात्रों को अलग अलग यूजर और पासवर्ड मुहैया कराए गए हैं। और तो और बंदी के दौरान ही स्कूल में नामांकन भी हो रहा है। इस विपरीत परिस्थिति में भी उत्क्रमित महाविद्यालय लगुनिया सूर्यकंठ की पहल से दर्जन भर बच्चों और उनके अभिभावकों का ऑनलाइन रिक्वेस्ट नामांकन के लिए आ चुका है। कोरोना संकट के दौरान कई लोगों का रोजगार छिन गया। ऐसे में प्रदेश से लौटे मजदूरों पर पीएम की अपील का असर दिख रहा है। चाईबासा लौटे मजदूर अब स्वरोजगार में जुट गए हैं। बड़ी संख्या में लौटे प्रवासी इन दिनों क्वारंटीन पीरियड पूरा करने के बाद हल बनाने में जुटे हैं। खेती के मौसम को देखते हुए हल की मांग बढ़ गई है। ऐसे में खुद लकड़ी काट कर ला रहे हैं और हल बनाने में जुट गए हैं। यहाँ सब कुछ जुगाड़ तकनीक से चल रहा है। लोहार की भट्टी की जगह लोग पुआल जलाकर ही लोहे गर्म कर रहे हैं। स्वरोजगार से फिलहाल काम भी मिल रहा है और कुछ कमाई भी हो जा रही है। पहले लोहार लोग काम करता था, तो अभी खुद जो है अपने लोहार का काम कर रहा है। पैसा नहीं है उसके पास, तो उससे रोजगार कर रहे हैं।
कहते हैं इंसान जब ठान ले तो बड़ी से बड़ी बाधा भी पार की जा सकती है। ईमानदारी के साथ जोश और जज्बे से कुछ ऐसा ही किया है रंजीत महतो ने। नवादा के रहने वाले रंजीत ने कुछ ऐसा किया जिससे लोग चकित हैं। जी हाँ, ये जो हरे भरे पेड़ आप देख रहे हैं कभी बंजर जमीन हुआ करती थी, लेकिन कौवाकौल के कई जगहों पर इन्होंने पेड़ लगाकर पर्यावरण बचाने में अपना योगदान दिया है। इसमें मुश्किलें भी कम नहीं आई। हर दिन कई किलोमीटर साइकिल से पानी ढोना पड़ा, बारिश और धूप में पौधों की सेवा करनी पड़ी, लेकिन लगन का फल अब दिखने लगा है। रंजीत दूसरे जगहों पर भी पेड़ लगाने की सोच रहे हैं। पहले विरोध करते थे, लेकिन अभी कोई विरोध नहीं करता है। अभी सब सराहनीय काम करता है। गाँव वाले भी बहुत मदद देते हैं। कोई भी बच्चे को बोल देते थोड़ा सा सहयोग कर दो, बच्चा ऐसा नहीं, कोई मुकरता नहीं है और काम दे देता है। हमको एक घंटा का समझे 2 घंटा समय दे देता है। मुझे भारत के फार्मर्स, एसएमईज, एंटरप्रेन्योर्स पर भरोसा है। पीएम मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की बात कही थी। इससे प्रेरित होकर उधमपुर में जीविका प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। इसके तहत कृषि भूमि की सिंचाई और पानी के संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। साथ ही कम पानी से फसलों की उपज की ट्रेनिंग किसानों को दी जाएगी। उधमपुर के चक रखवाला गांव के किसान भारी मात्रा में सब्जी और दूसरे फसलों का उत्पादन करते हैं। अब जिला प्रशासन और भारत सरकार की जीविका इनके लिए आशा की किरण बनकर आई है। उम्र एक दिमागी ख्याल है, अगर आप विचार नहीं करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी कहते हैं उम्र, अनुभव और ज्ञान जब तीनों साथ साथ बढ़ते हैं आनंद का अनुभव होता है। इसको सच कर दिखाया है दुर्गा प्रसाद चौधरी ने। 72 साल के दुर्गा कई सालों से कलाकृतियों का निर्माण कर रहे हैं, जबकि कभी कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली। सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड के रहने वाले इस बुजुर्ग ने कोरोना की विपदा पर तो एक चालीसा ही लिख डाली है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर तमाम नियमों के लिए भी चित्र बनाए हैं। दुर्गा को इतने सारे प्रमाण पत्र मिले हैं कि पढ़ने में ही घंटों लग जाएं। ट्रेनिंग के बिना, कॉलेज के, हमारे माइंड में जो भी आते गया हम अपने आप को करते चला गया। लॉकडाउन के दौरान जिम बंद रहे, अब अनलॉक 1 में इसकी अनुमति नहीं है। लेकिन एमपी के छतरपुर में कुछ बच्चों ने इसका भी काट निकाल लिया है। 13 साल के युवराज को जिम का जुनून था, फिर क्या जुगाड़ से जिम बना लिया। इसमें उसकी बहन ने भी मदद की। अब जिम बंद है तो है, यहाँ के बच्चे युवराज की जुगाड़ वाली जिम में व्यायाम कर रहे हैं। ईंट जोड़कर बाइसेप बनाए जा रहे हैं तो कपड़े में बालू डालकर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस हो रही है। चिन पुलिंग के लिए 2 दीवारों के बीच रस्सी में लकड़ी का सहारा लिया जा रहा है। मतलब चिंता की कोई बात नहीं, जो भी एक्सरसाइज करना हो इस जिम में कर सकते हैं। अनलॉक 1 के दौरान लगभग देश भर के मंदिरों के पट खुल गए, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी है। 70 दिनों के लॉकडाउन के बाद भी जब भक्तों की मुराद पूरी नहीं हुई तो पहुंच गए मंदिरों के सामने और फिर अनोखे तरीके से एक पैर पर खड़े होकर प्रदर्शन करने लगे। ये हिंदू मुन्नई प्रदर्शनकारी हैं, जिन्होंने कोयम्बटूर के कई मंदिरों में ऐसे ही विरोध जता चुके हैं। इनकी मांग है, जिन्होंने कोयम्बटूर के कई मंदिरों में ऐसा ही विरोध जताया है, इनकी मांग है कि सरकार पूजा से प्रतिबंध हटाए। यही नहीं, अगर सरकार इजाजत नहीं देती तो पूरे प्रदेश में आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से भावुक कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। गणेशपुर जंगल में लगातार तीसरे हाथी की मौत हो गई। पहले 2 हाथियों को तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, लेकिन गुरुवार सुबह हुई हाथी की मौत के बाद मुश्किल हो गई।
दरअसल उसके साथी मौत के बाद भी छोड़कर जाने को तैयार नहीं हो रहे। वन विभाग के लोग भी इस घटना को देखकर पशुपेश में पड़ गए हैं। विभाग की चिंता इस बात से भी बढ़ गई है कि लगातार तीसरे दिन मादा हाथी का शव मिला है। ऐसे में ये किसी शरारती तत्वों की करतूत है या फिर कोई और वजह है। कोरोना संक्रमण की वजह से लोग शाम होते ही घरों में कैद हो जा रहे हैं। ऐसे में जंगल में रहने वाले जानवर भी शायद कंफ्यूज हो गए हैं। जरा कुएं में डरे सहमे इस तेंदुए को देखिए। शिकार की खोज में गांव तक पहुंच गया और फिर गांव के पास एक कुएं में गिर गया। घटना गुजरात के छोटा उदयपुर जिले की है, जहां गांव वालों ने सूचना वन विभाग को दी। रेस्क्यू के दौरान तेंदुआ बार बार नीचे गिरता रहा, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उसे निकालने में सफलता मिल ही गई। तो जब वन विभाग की टीम आधे घंटे में पहुंच गई तो देखा कि 15 फुट पे दीपड़ा वहां पे है। सीढ़ी उतार के उसको 2 घंटे के बाद निकाल लिया गया है और वो जंगल की ओर चला गया है। कोरोना काल ने कई खुशखबरी भी दी है। हम जिस खुशी की बात कर रहे हैं वो आई है गिर वन्य जीव अभयारण्य से। गिर में वैसे तो कई जीव जंतुओं का बसेरा है, लेकिन बब्बर शेरों से यहाँ की पहचान है और इन बब्बर शेरों की जनसंख्या बढ़ गई है। जी हाँ, गुजरात की आन बान और शान रहे बब्बर शेरों की तादाद अब बढ़कर 674 हो गई है, जो 5 के मुकाबले 29% है। बब्बर शेरों की बढ़ती तादाद पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर खुशी जाहिर की। अनलॉक 1 के बाद 5 और 6 तारीख को हुए अवलोकन के बाद ये आंकड़ा सामने आया है। बब्बर शेरों की गिनती के लिए 1400 वन कर्मियों को लगाया गया था। माइक्रोचिप, रेडियो कॉलर, उसके अलावा एडवांस ऐप्स के जरिए गिनती शुरू की गई और पाया गया कि नर 161, मादा 260, जबकि बच्चे 253 पाए गए हैं। वीको टर्मरिक क्रीम, इसमें